क्या आपने कभी सोचा है, जो इंसान जिंदगी भर भूत प्रेतों का सच खोजता रहा, क्या उसकी मौत भी किसी अदृश्य ताकत की वजह से हो सकती है? जुलाई 2016, दिल्ली का एक अपार्टमेंट और अंदर बाथरूम में भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की लाश। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं, लेकिन एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं। ये कहानी है गौरव तिवारी की, जिसे जानकर शायद आप भी अपने आप से एक सवाल जरूर पूछोगे, क्या सच में हमारे आसपास भी कोई मौजूद है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा केस है जिसमें विज्ञान, डर और अनजाने सवाल तीनों शामिल हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। गौरव तिवारी कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से पैरानॉर्मल साइंस की पढ़ाई की थी और भारत आकर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 6000 से ज्यादा हॉन्टेड केसेस पर काम किया था, टीवी शो में आए, लोगों की मदद की और दावा किया कि वो नेगेटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन गौरव तिवारी की एक खास बात थी। वो हमेशा कहते थे, हर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। यानी वो अंधविश्वास नहीं फैलाते थे, बल्कि सच ढूंढने की कोशिश करते थे। दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 19 का एक फ्लैट, गौरव के पिता और उनकी पत्नी को बाथरूम से बहुत तेज आवाज आती है। वे उस ओर दौड़ते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि बाथरूम के फर्श पर एक लाश पड़ी थी जो गौरव तिवारी की थी। उनकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने दबाया हो, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं था, ना कोई जबरदस्ती का निशान, ना कोई सुसाइड नोट। तो आखिर यह हुआ कैसे? पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि गौरव ने खुद अपनी जान ली। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये सुसाइड था तो कोई नोट क्यों नहीं मिला? और वो भी एक ऐसा इंसान जो लोगों को डर से निकालता था। क्या वो खुद इतना टूट सकता था? गौरव के परिवार ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उनकी पत्नी के अनुसार गौरव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें खींच रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो एनर्जी उनसे जिंदगी छीनना चाहती है। अब ये बात सच थी या सिर्फ एक मानसिक दबाव? अब सबसे डरावनी थ्योरी, क्या ये सच में किसी अदृश्य ताकत का काम था? क्योंकि गौरव ने अपने करियर में कई डेंजरस केसेस सॉल्व किए थे, कई हॉन्टेड प्लेसेस पर गए, कई एनर्जीज को चैलेंज किया। तो क्या उनमें से कोई वापस आ गई? आज इतने साल बाद भी इस केस के कई सवाल अनसुलझे हैं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? गर्दन पर वो अजीब निशान कैसे आया? अगर ये सुसाइड था तो उसका मोटिव क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई पैरानॉर्मल फोर्स इन्वॉल्व थी? गौरव तिवारी की कहानी हमें दो चीजें सिखाती है। पहली, हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती। और दूसरी, कभी कभी सच इतना डरावना होता है कि हम उसे मानना ही नहीं चाहते। अब फैसला आप पर है। क्या ये एक साधारण सुसाइड केस था, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या गौरव तिवारी की मौत एक मिस्ट्री थी या एक डरावना सच?